वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरे सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में बढ़िया होगे और सर्दियों से अपना बचाव कर रहे होगे। जो भी मेरे भाई नॉर्थ इंडिया वगैरह से मेरे को देख रहे हैं, आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड इस समय हुई है और लगभग रात का टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री के बीच में आ गया है। और इस समय भी लगभग रात के 10 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए एक विंटर रिलेटेड टिप लेके आ चुका हूँ। 3 से 4 टिप दूंगा अपनी गाड़ी की बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए विंटर्स में। तो रिक्वेस्ट करूँगा जो भी मेरे भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। जितने आप लाइक देंगे उतना ही मेरे को प्रोत्साहन उससे मिलता रहता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये वीडियो है इसे Q&A की फॉर्म में शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई मेरे से टाइम टू टाइम कमेंट में कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। तो जो है आपके शीशे पे जो है फॉग क्रिएट होगा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी आपकी हैम्पर होगी। अगर आपको बेस्ट विजिबिलिटी चाहिए और आपको गाड़ी जो है लंबी चलानी है, मतलब हाईवे पे जा रहे हैं या कहीं भी XYZ जा रहे हैं, तो डीफ्रॉस्टर मोड होता है कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं ये डीफ्रॉस्ट मोड होता है। ये फ्रंट ये रियर दोनों डीफ्रॉस्टर मेरी गाड़ी में अवेलेबल है। तो फ्रंट का जैसे ही आप डीफ्रॉस्टर चालू करेंगे तो जो है एयर का जो मोड है वो जो है डैशबोर्ड के ऊपर वाले वेंट की तरफ आ जाएगा और उससे जो है जो फॉग है वो चली जाएगी। बट ये टेम्परेरी सोल्यूशन है और अगर आप लंबा चल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप गाड़ी लॉन्ग ड्राइव है, मतलब आप कहीं काम से जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, लगभग 200 150 जितना भी जा रहे हैं, तो आप अपने एसी को 26 से 27 डिग्री पे 27.5 डिग्री पे सेट कर लो। 27 27.5 डिग्री में गाड़ी के अंदर आपको जो है ठंड भी नहीं लगेगी, मतलब एसी भी चलता रहेगा और साथ साथ हीटर भी चलता रहेगा। तो आपको जो दोनों का मिला जुला इफेक्ट आएगा वो ये होगा कि आपको ना तो ठंड लगेगी, ना गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन महसूस होगी, और जो है शीशे के ऊपर फॉग नहीं आएगी। आप कंटिन्यूसली एक स्ट्रेच में 100 200 500 जितनी चलाना चाहते हो उतनी गाड़ी चलाए, फॉग नहीं आएगी अगर आप रेगुलर एसी चलाते हो तो। बाकी अगर आपकी गाड़ी में डीफ्रॉस्टर है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसे टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। कितना भी फास्ट डीफ्रॉस्टर हो, कम से कम अगर शीशे पे फॉग आ गई है और थोड़ी बहुत विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आई है तो कम से कम 3 से 4 सेकंड लग ही जाएंगे उस फॉग को रिमूव करने के लिए। दूसरा पॉइंट यही है कि आप जो है टाइम पे अपने घर से निकले 10 से 15 मिनट पहले, और एटलीस्ट गाड़ी में बैठते के साथ ही गाड़ी को स्टार्ट करते ही उसको रेव बिल्कुल ना करें। एटलीस्ट उसको जो है एटलीस्ट इतनी ठंड में, अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर 3 4 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ है तो एटलीस्ट इतनी ठंड में जो है 5 डिग्री 5 मिनट के आसपास जरूर उसको टाइम दे, ताकि जो है इंजन हीट हो सके। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंजन हीट नहीं होगा तो जो मैक्सिमम वियर एंड टीयर इंजन के अंदर होता है, जो कि रिंग्स में और जो सिलेंडर वॉल्स में होता है, वो मैक्सिमम सुबह होता है हाई रेव के दौरान, या फिर कोल्ड स्टार्ट करते ही आप अपनी गाड़ी जो है इंजन को ऑपरेट कर लेते हैं। तो उसे इस समय मैक्सिमम 5 मिनट देने बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रही है मॉडर्न कार्स हैं तो इनके अंदर जो है ऑयल जो है इतना ज़्यादा, मतलब पतला ऑयल यूज़ किया जाता है। देखो मैं आप लोगों के सामने देसी भाषा में बात इसलिए करता हूँ ताकि हर कोई मेरी बातों को समझ पाए, कनेक्ट कर पाए। इनमें जो है ऑयल बिल्कुल गाढ़ा नहीं होता कि पहले इंजन ऑयल गाढ़ा है, वो गाड़ी स्टार्ट होगी फिर वो पतला होगा फिर सर्कुलेट होगा, नहीं। मॉडर्न कार्स के अंदर जो भी BS6 कंप्लाइंट कार्स हैं इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा पतला इंजन ऑयल है। तो स्टार्ट होते ही 5 मिनट के अंदर नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर में ये इंजन आ जाते हैं। तो सिर्फ आपको करना यही है, इतना ही अपनी गाड़ी के ऊपर रहम करना है कि उसे स्टार्ट होते ही ऑपरेट ना करें। एटलीस्ट उसे इस टाइम पे तो 5 मिनट जरूर आइडलिंग पे छोड़ दें ताकि वो अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आ जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो फ्रेंड्स तीसरी बात, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब आपने गाड़ी ली है और अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, साउथ इंडिया में रहते हैं, या कहीं पे भी इंडिया में रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी आपके घर के नीचे ही खड़ी हो। किसी को कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है और कोई कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। बिल्कुल सही भी है। अब गाड़ी ली है तो सिर्फ वो घर के नीचे खड़ी करने के लिए है नहीं। आप क्या करने वाले हैं, आप किसी हॉलीडेज पे जा रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, आपको कोई रिश्तेदारी में जाना है, किसी रिश्तेदारी में शादी पड़ गई, तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ी की। गाड़ी में जाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, फैमिली का साथ। फैमिली का साथ चाहिए होगा तो उसमें छोटे बच्चे भी होंगे, बिल्कुल नो डाउट।
तो जब छोटे बच्चे होंगे और गाड़ी में आप ट्रेवल कर रहे हो और अगर आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी है तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है इंश्योर कर ले कि गाड़ी का जो हीटर है, बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने, जो कि एक छोटा सा रेडिएटर होता है कूलिंग कॉइल के ऊपर, जो कि उसको जो है गर्म हवा को सप्लाई करने का काम करता है गाड़ी के अंदर। क्योंकि अगर आप एग्जांपल दिल्ली में भी रह रहे हैं और आपको भाई घूमने का मन करा, आप हिमाचल चले गए, मनाली चले गए, शिमला चले गए, आपको पता ही है वहाँ पे आजकल बर्फ़ पड़ रही है, तो छोटे बच्चों के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, कितने भी कपड़े पहना ले, या चलो कभी कहीं पे गाड़ी आपकी स्नो वगैरह में कहीं फंस जाती है, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है पड़ेगी, हर हाल में पड़ेगी हीटर की। वहाँ पे एक होना चाहिए, अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी भी पुरानी है तो हीटर की जो पाइप्स होते हैं, जो सर्कुलेशन पाइप होते हैं, अब मेरे बहुत सारे भाई मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई गाड़ी के अंदर हीटर किस तरीके से काम करता है, क्या कोई ग्लो प्लग होता है? जी नहीं, बिल्कुल इसके अंदर कोई ग्लो प्लग नहीं होता। जो हमारी गाड़ी का रेडिएटर होता है मेन, जो इंजन को ठंडा करता है, उसके अंदर चलता है फ्लूइड, वो होता है कूलेंट। कूलेंट का ही मूवमेंट जब हम अपना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ऑटो, ये सारा, ये गाड़ी जो है ये पूरी ऑटोमेटिक वाली है। पहले मैनुअल वाली गाड़ी के अंदर हाथ से लीवर आया करता था और उसको हम चेंज करते थे, तो जो वॉल था वो खुल जाता था और कूलेंट की सप्लाई अंदर वाले रेडिएटर में आ जाती थी, जो कि ब्लोअर के ऊपर लगा हुआ है। पर ये सब ऑटोमेटिक गाड़ी, इनमें सब कुछ बटन बेस्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व रहता है, बटन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो समझ जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उसका ओपन होने के बाद जो है आपके अंदर, गाड़ी के अंदर जो एक रेडिएटर लगा होता है उसके ऊपर वो कूलेंट आ जाएगा और उससे गाड़ी हीट होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने पुरानी गाड़ियों में बहुत हद तक देखा है, कई बार किसी ऐसे आने बाड़े मैकेनिक के हाथ में गाड़ी लग जाती है जो कई बार लाइन बंद कर देते हैं, कई बार कोई वॉल को ही बंद कर देता है ताकि अंदर हीटर चले ना, या मैक्सिमम कूलिंग के लिए भी कई बार ऐसा करते हैं कि हीटर की सप्लाई कट ऑफ कर। चौथी टिप आपका जो है विंडशील्ड वॉशर होने वाला है, जो फ्लूइड होता है वो, अब मैं उसमें आपको दो तरीके की बात बताऊंगा। कुछ भाई मेरे से इत्तेफाक रखेंगे, कुछ नहीं। देखो हम नॉर्थ इंडिया में है अभी, जो है जिन लोगों की गाड़ी एटलीस्ट घर के बाहर पार्क हो रही है, ओपन में पार्क हो रही है, तो मैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि किन मेरे भाइयों का जो विंडशील्ड वॉशर जो है, जो फ्लूइड जिस कैन के अंदर होता है, जो बॉटल होती है उसके अंदर जमा बर्फ़ जम गया, उसकी वजह से उनकी बॉटल फट गई हो। तो एक एंटी फ्रीज होता है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। एंटी फ्रीज जो है उस बॉटल के अंदर डालें, सर्दियों में बहुत इंपॉर्टेंट है। या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे स्नो है, वो एंटी फ्रीज जरूर अपने साथ कैरी करें और उसे विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड में मिला लें। उससे क्या, वो एक अल्कोहल बेस्ड लिक्विड रहता है जहाँ तक मुझे पता है, मैंने तो इसलिए, लेकिन बट मेरे को उसकी नॉलेज है पूरी, तो वो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो वो एल्कोहल बेस्ड लिक्विड होता है उसको ज़रूर उसके अंदर डाल दें। उससे क्या होगा, जो आइस फॉर्मेशन है वो नहीं होगी, और जो है आपकी बॉटल और पाइपलाइन वगैरह, और मोटर का, तो मोटर तक का तो इशू नहीं पड़ता, लेकिन पाइपलाइन और बॉटल जो है फट जाती हैं अगर आप कहीं ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे स्नो फॉर्मेशन हो गई है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना मेरे बहुत सारे भाइयों का ये वाला नुकसान भी हुआ है। ज़रूरी है, गर्मियों में तो दिक्कत होती ही होती है, सर्दियों में उससे भी ज़्यादा दिक्कत होती है। नॉर्मल नई गाड़ियों के भी, मतलब 6-8 महीने पुरानी गाड़ियों के भी टायर के अंदर मैंने जो है क्रैक्स देखे हैं। तो सर्दियों के टाइम पे, मतलब सर्दियाँ ये वाले नहीं जब टेम्परेचर 20-21 डिग्री चल रहा हो, जब तक के लिए तो चलो आप खुद बहुत समझदार हैं। मैं एक्सट्रीम सर्दियों की बात कर रहा हूँ जब टेम्परेचर 2 डिग्री 1 डिग्री माइनस में चला जाता है। लॉन्ग ट्रिप पे निकलने से पहले एटलीस्ट अपने टायरों को अंदर बाहर से, जो टायर की साइड वॉल है, फ्रंट वगैरह, अच्छी तरह इंस्पेक्ट कर ले कि उसमें कोई क्रैक वगैरह तो नहीं डेवलप हो गए ड्यू टू टेम्परेचर ड्रॉप। टेम्परेचर ड्रॉप के कारण अगर उसके ऊपर क्रैक डेवलप हुए हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फैटल हो सकता है। हाईवे के ऊपर अगर गाड़ी चल रही है, आपकी गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में, इवन 80-100 की भी स्पीड में, और अगर वो क्रैक जो है उसकी वजह से, मतलब वो लीक हो जाता है या वो एक टायर बस्ट आउट हो जाता है, तो गाड़ी बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगी। और फिर उसके बाद की जो कहानी होती है वो पूरी भगवान भरोसे होती है। अगर आपका कुछ बिगड़ना है तो बस हो गया काम, और भगवान ने बचाना है तो वहां बचा लेगा। लेकिन आपको भी भगवान ने दिमाग दिया है, मेरे माध्यम से ही सही या आपको और कहीं से नॉलेज मिलती हो, तो अगर आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है, या मैं कहूँगा जिन भाइयों की गाड़ी 6-8 महीने भी पुरानी है, क्योंकि जो आजकल टायर्स वगैरह गाड़ी के अंदर सप्लाई करके आ रहे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के नहीं है। प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन हमारी गाड़ियों का होता है, जो भी नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग हैं, जो 15-20, 10 से
5 लाख से लेके 20-25 लाख तक की भी गाड़ी खरीदते हैं, वो सारी गाड़ियां मास प्रोडक्शन में होती हैं आज की डेट में। तो उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं दिए जाते। 10 से 20 हज़ार चलने के लिए टायर जो है बहुत बढ़िया चलते हैं। और आजकल एमआरएफ के टायर तो टॉप मॉडलों में ही आने को मेरे को लग रहा है आ नहीं रहे। वैसे कोई भाई मुझे कमेंट करके बताओ कि किसकी गाड़ी में एमआरएफ के टायर है, बलेनो या गाड़ी में। हमारी गाड़ी में तो अब की बार हमें अपोलो मिले हैं। एमआरएफ को एक अच्छा और आदर्श टायर मानता हूँ अपनी नज़र में, और आज तक जो है उसने कोई दुख नहीं दिया है मेरे को। तो मतलब चलने से पहले अपने क्रैक्स वगैरह टायर के देख लें, क्योंकि ड्यू टू टेम्परेचर ड्रॉप्स क्रैक्स वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं। तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सौदा है। ये 3 से 5 बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो भगवान की दुआ से। हाँ, एक चलते चलते और बात बता देता हूँ, इसे काउंटिंग में नहीं रखता। जो भी मेरे भाई एलईडी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर, भाई अगर आप लॉन्ग या फिर कंपनी फिटेड एलईडी है तो भाई आप या तो मार्केट में आजकल एक पीली पन्नी आ गई है जो लाइटों के ऊपर, जो मतलब हेडलाइट की जो फ्रंट ग्लास होती है ना, उस पर चिपक जाती है, ठीक है, उसको लगा लीजिए फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये सर्दी और कोहरा रहता है, जिसमें आप रिप्लेस नहीं कर सकते। कंपनी फिटेड ही आई है, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप जो मेरे भाई हैं जो प्रोजेक्टर के अंदर एलईडी बल्ब लगा रहे, चाहे वो ओसराम का हो चाहे चाइनीज हो, मेरे सारे ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, बलेनो और अपना ये सुजुकी स्विफ्ट वगैरह वाले भाई जो एलईडी लगा रहे हैं, वो भी पन्नी लगा सकते हैं। जो पॉलिथीन मिल रही है पीली वाली, आजकल आपने देखा भी होगा बहुत सारे टैक्सी वाले लगा के उसे घूम रहे, वो भी एक सही सौदा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये कर सकते हैं, या फिर आप जो है जो आपके स्टॉक बल्ब हैं, अगर आप दिल्ली से बाहर निकले हैं और आप कहीं किसी कोहरे वगैरह में जा रहे हैं और आपको ड्राइविंग प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं ये चलते चलते आपके लिए कमेंट लेके आ गया हूँ। वो स्टॉक बल्ब में जो फिलिप्स के इस गाड़ी के साथ लग के आए थे वो मैंने रख रखे हैं। तो मुझे मतलब ऑन हाईवे वो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में था। ऑन हाईवे मुझे गाड़ी साइड में लगाकर वो जो है एलईडी बल्ब जो हैं उतार के रखने पड़े, और जो स्टॉक बल्ब हैं उनको लगा के मैं वापस दिल्ली तक आया हूँ। तो कोहरा इतना ज़्यादा है तो अपने स्टॉक बल्ब भी अपनी गाड़ी के अंदर हमेशा रखें, जिन भाइयों ने एलईडी वगैरह लगा रखी है गाड़ी के अंदर। तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा सौदा बन जाएगा, क्योंकि मैं वो पीली पॉलिथीन जो टैक्सी वाले आजकल लगा के घूम रहे हैं, मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा टैक्सी वाले ही क्या स्पेशल, लेकिन ज़्यादा की ज़्यादा गाड़ी टैक्सियाँ ही देखी हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो उसको वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को पसंद नहीं है पर्सनली। तो मेरे बस बाय चांस की बात है कि वो मैंने गाड़ी में रख रखे थे, तो आज मुझे समझ में आया उसकी अहमियत की वो रखना कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर उनको भी अपग्रेड करना चाहते हैं और पीली में रहना चाहते हैं तो आप या तो ओसराम का नाइट ब्रेकर बल्ब ले लो, और अगर एलईडी में जो है 4200 उसकी जो केल्विन की लाइट होती है जो लगभग पीली और सफ़ेद के बीच की होती है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये 5 से 6 बातें दी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको आप फॉलो करोगे तो भगवान की दुआ से आप कभी भी कहीं फंसोगे नहीं, लंबे रूट पे सर्दी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस फिर ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा नतमस्तक होता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक के, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी भाइयों को राम राम।